नमस्कार मित्रों, YouTube के लालित्य चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए जो विषय लेकर के आए हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। कामकाजी हिंदी से संबंधित विषय है। पत्रकारिता का अर्थ, उसके प्रकार और पत्रकारिता का इतिहास। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि पत्रकारिता है क्या, पत्रकारिता हम किसको कहेंगे। तो पत्रकारिता का अर्थ सूचना के आदान प्रदान से जुड़ा हुआ है। विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिए दुनिया भर के समाचार हमारे घरों तक पहुंचते हैं, चाहे वह समाचार पत्र हो या टेलीविज़न हो, रेडियो हो या इंटरनेट या सोशल मीडिया हो। तो समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित कर हम तक पहुंचाते हैं। इसके लिए वे रोज सूचनाओं का संकलन करते हैं और उन्हें समाचार के प्रारूप में ढालकर पेश करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही पत्रकारिता कहा जाता है। पत्रकारिता शब्द अंग्रेजी के जर्नलिज्म का हिंदी रूपांतर है। यह ऐसा कार्य है जिसमें सामयिक घटनाओं को शब्द एवं चित्र के माध्यम से जन जन तक आकर्षक ढंग से पेश किया जाता है और जो व्यक्ति से लेकर समूह तक और देश से लेकर विश्व तक के विचार, अर्थ, राजनीति और यहाँ तक कि संस्कृति तक भी प्रभावित करने में सक्षम हो। ऐसी कला का विवेचन ही पत्रकारिता है। पत्रकारिता कई तरह की होती है। मुख्य रूप से 3 तरह की पत्रकारिता देखी जाती है। एक है प्रिंट मीडिया, जैसे समाचार पत्रों के रूप में, पत्र पत्रिकाओं के रूप में हमारे सामने समाचार आते हैं। दूसरे है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे रेडियो के द्वारा हम समाचारों को सुनते हैं या टेलीविज़न पर विभिन्न न्यूज़ चैनलों के माध्यम से हमारे तक दुनिया भर के समाचार पहुंचते हैं। और तीसरी है ई पत्रकारिता, सोशल मीडिया के माध्यम से छोटा सा समाचार होता है जो थोड़ी ही देर में लोगों तक पहुंच जाता है। पत्रकारिता का इतिहास पर भी हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। पत्रकारिता के इतिहास को मनुष्य के सामाजिक विकास से जोड़कर देखा गया है। पत्रकारिता के इतिहास की खोज करते हुए इसे पुराणों के पात्र नारद से भी जोड़ा जाता है। नारद जी नारायण नारायण कहते हुए एक जगह का समाचार दूसरी जगह पर पहुंचा दिया करते थे। कुछ लोगों ने महाभारत के संजय पात्र से पत्रकारिता के इतिहास को जोड़ा है। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। धृतराष्ट्र महाभारत के युद्ध का हालचाल जानना चाहते थे, तो संजय अपनी दिव्य दृष्टि से महाभारत के युद्ध को देखते थे और आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र से विवेचन करते थे। परंतु आधुनिक पत्रकारिता की कसौटी पर ये चीज़ें खरी नहीं होती हैं, ये तर्क ध्वस्त हो जाते हैं। अशोक के शिलालेख, बौद्ध धर्म के उपदेश या मुगल कालीन अखबार नवीस प्राचीन पत्रकारिता के ही स्वरूप हैं। आधुनिक पत्रकारिता का संबंध मुद्रण से है, मुद्रण कला से है। इस दृष्टि से चीन में प्रकाशित पेकिंग गजट समाचार पत्र जो है उसे विश्व का पहला मुद्रित समाचार पत्र माना गया है। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ कानपुर के रहने वाले पंडित जुगल किशोर शुक्ल के पत्र उदंत मार्तंड से माना जाता है, जिसका प्रकाशन 16 फरवरी 1826 को हुआ था पश्चिम बंगाल से। तो ये तो हुआ पत्रकारिता के उद्भव की बात। अब हम इसके विकास को यदि देखें तो विद्वानों ने तो हिंदी पत्रकारिता के विकास का अध्ययन करने के लिए इसको कई भागों में बांटा है और उसको अलग अलग नाम भी दिए हैं। लेकिन इस क्रमिक विकास को सुविधा के लिए हम 6 भागों में बांट कर इसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला चरण 1780 से
1870 ईस्वी तक हम मानते हैं, और इसे उद्भव काल कहा जा सकता है। दूसरा चरण 1870 से 1900 ईस्वी तक है, जिसे भारतेंदु युग की संज्ञा दी जाती है। जो इसका तीसरा चरण है वह 1901 से 1920 तक है, और इसे द्विवेदी युग की संज्ञा दी जाती है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका नामकरण द्विवेदी युग किया गया। जो अगला चरण है, चौथा चरण, वह 1921 से 1950 ईस्वी तक है। इसमें छायावादी एवं छायावादोत्तर युग की जो पत्रकारिता है उसका समावेश किया जाता है। जो पांचवा चरण है वह 1950 से 1990 तक है, इसको उत्तरवर्ती युग की संज्ञा दी गई। और जो छठा चरण है वह 1990 से आज तक है, और इसको हम यदि नाम देना चाहें तो ई पत्रकारिता या समकालीन पत्रकारिता के नाम से अभिहित कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले प्रथम चरण की बात करते हैं। भारत में समाचार पत्रों की प्रारंभिक भूमि होने का श्रेय कलकत्ता को प्राप्त है। कलकत्ता से अंग्रेज जनरल, जिनका नाम था ऑगस्टस हिकी, उन्होंने 29 जनवरी 1780 को भारत का पहला समाचार पत्र हिकी गजट निकाला, और चूंकि इसे बंगाल से निकाला गया था इसलिए इसे बंगाल गजट भी कहा जाता है। और इसी के साथ साथ अन्य कई गजट भी निकाले गए, लेकिन सरकारी नीतियों के विरोध के कारण यह बंद हो गया। हिंदी पत्रकारिता की वास्तविक शुरुआत उदंत मार्तंड के साथ होती है, जिसके संपादक युगल किशोर शुक्ल थे, और यह साप्ताहिक पत्र था जिसका जिक्र अभी हम कर चुके हैं। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कलकत्ता में हुआ था। उदंत मार्तंड के बाद दूसरा उल्लेखनीय समाचार पत्र बंगदूत था, और इस पत्र के मूल प्रेरक राजा राम मोहन राय थे तथा इसके संपादक थे नील रतन हालदार। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का बनारस अखबार, सदा सुखलाल का बुद्धि प्रकाश, बाबू श्याम सुंदर सेन का समाचार सुधा वर्षण और अजीमुल्ला खां का पयामे आज़ादी इस कालखंड के प्रमुख पत्र हैं। जो इसका दूसरा चरण है उसको भारतेंदु युग का नाम दिया गया है। इस चरण को हिंदी पत्रकारिता का निर्माण काल कहा जाता है। सन 1873 ईस्वी में भारतेंदु जी ने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्र निकाला था, उसका प्रकाशन किया था, और सन 1874 ईस्वी में इसी पत्र का नाम उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया था। सन 1874 में ही स्त्रियों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने बाल बोधनी नामक पत्र निकाला था। बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप, चौधरी प्रेम नारायण प्रेमघन, बद्री नारायण प्रेमघन की आनंद कादम्बिनी, देवकी नंदन त्रिपाठी का प्रेम सागर, प्रताप नारायण मिश्र का ब्राह्मण, अंबिकानंद व्यास का पीयूष प्रवाह आदि प्रमुख पत्र पत्रिकाएं इस चरण की उपलब्धियां हैं। जो तीसरा चरण है उसे द्विवेदी युग कहा गया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस कालखंड का नाम द्विवेदी युग रखा गया है, और 20वीं शताब्दी के पहले दशक में ही सरस्वती जैसी युगांतरकारी पत्रिका का प्रकाशन 1900 में बाबू श्याम सुंदर दास के संपादकत्व में प्रारंभ हुआ। सन 1903 से इस पत्रिका का प्रकाशन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रारंभ किया, और यह जो पत्रिका थी वह हिंदी जगत में युगांतरकारी सिद्ध हुई। माधव प्रसाद मिश्र ने सुदर्शन नामक पत्र का संपादन 1900 से ही काशी से शुरू किया था। मालवीय जी ने 1907 में अभ्युदय नामक पत्र का प्रकाशन किया। मर्यादा, सम्मेलन पत्रिका, स्वदेश, प्रभा, समालोचक, इंदु आदि इस युग की महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं हैं। चौथा चरण है छायावादी एवं छायावादोत्तर युग, और इस युग की पत्रकारिता पर महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत प्रभाव रहा है। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के संचालन में इन पत्र पत्रिकाओं की प्रमुख भूमिका रही है। 5 अप्रैल 1920 को काशी से आस दैनिक पत्र का प्रकाशन शिव प्रसाद गुप्त द्वारा किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी का कर्मवीर, रामकृष्ण मिशन का समन्वय, मतवाला पत्र से तो हिंदी के सभी अध्येता परिचित होंगे। मतवाला पत्रिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला
के जीवन की एक महत्वपूर्ण पत्रिका थी। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी का विशाल भारत, ये सब महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं हैं इस कालखंड की। माधुरी, चांद, सुधा, हंस आदि प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाएं हैं। जो पांचवा चरण है उसको हम उत्तरवर्ती युग कह सकते हैं। छायावादी एवं छायावादोत्तर युग की पत्रकारिता का जो प्रमुख उद्देश्य था वह था स्वतंत्रता प्राप्ति, जबकि जो उत्तरवर्ती युग है उसकी पत्रकारिता का लक्ष्य जन प्रतिबद्धता थी। दिल्ली से नवभारत का प्रकाशन 4 अप्रैल 1947 को प्रारंभ हुआ। 29 जून 1950 को इस दैनिक का नाम नवभारत टाइम्स कर दिया गया। हिंदुस्तान पत्र का प्रकाशन 2 अक्टूबर 1950 से प्रारंभ हुआ। पहले यह साप्ताहिक था, बाद में इसे दैनिक कर दिया गया। 5 जून 1947 ईस्वी से इंदौर से नई दुनिया का प्रारंभ हुआ। अमर उजाला, पंजाब केसरी, धर्मयुग, राष्ट्रदूत, दैनिक भास्कर, दिनमान, पांचजन्य, पराग, कादम्बनी, सारिका, सरिता, मनोरमा आदि पत्र पत्रिकाएं इसी कालखंड में प्रारंभ हुए, जो आज भी अनवरत प्रकाशित हो रहे हैं। जो छठा चरण है उसे हम ई पत्रकारिता या समकालीन पत्रकारिता भी कह सकते हैं। आप देखते हैं कि लोग ब्लॉग लिखते हैं, ट्विटर के माध्यम से अपनी बातों को संचारित करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। फेसबुक इत्यादि के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक समाचार को दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। तो यह जो आज का युग है वह ई पत्रकारिता का युग है और जो अपने चरम पर चल रहा है। तो इस तरह से इस छोटी सी वीडियो में जो पत्रकारिता है, ख़ासतौर से जो हिंदी पत्रकारिता है, उसके विषय में हमने आपसे चर्चा की। आगे किसी नए विषय के साथ में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।